नमस्कार, समय प्लस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आई नजर डालते हैं इस वक्त के अहम सुर्खियों पर। कोरोना वायरस महामारी के चलते लगातार दूसरे साल गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कोई विदेशी चीफ गेस्ट को नहीं है न्योता। पुलवामा में आतंकी ठिकाना हुआ ध्वस्त, हथियार और अन्य सामग्री बरामद, इलाके में चला सर्च ऑपरेशन। प्रदेश में बारिश बर्फबारी के आसार, जम्मू संभाग में दिन भर बादल छाए रहे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिए निर्देश, जल्द पूरा हो मुबारक मंडी का काम। अब समाचार विस्तार से। इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में किसी विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्य अतिथि नहीं बनाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते यह बड़ा फैसला लिया है। बताया गया है कि इस बार गणतंत्र दिवस में कोई विदेशी नेता चीफ गेस्ट नहीं होगा, लेकिन अगले ही दिन यानी कि 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार भारत मध्य एशिया समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते लगातार दूसरे साल गणतंत्र दिवस पर किसी विदेशी नेताओं को मुख्य अतिथि नहीं बनाया जा रहा। 2021 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। हालांकि तब ब्रिटेन में कोरोना महामारी ने तबाही नहीं मचाई थी और आखिर में जॉनसन ने भारत आने में असमर्थता जताई थी। उधर 27 जनवरी को होने वाले मध्य एशिया समिट में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कजाकिस्तान, किर्गिज़ गणराज्य और तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान व उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति भी शामिल होंगे। पुलवामा जिले में आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया गया है। सुरक्षा बलों को बांदीपुरा क्राइकोल इलाके में आतंकियों के मौजूदगी होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस बीच एक खाली बाग में आतंकी ठिकाना मिला है। इनमें सुरक्षा बलों को हथियार और अन्य सामग्री बरामद हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के यारीपुरा और केमहो के बीच पड़ने वाले इलाके जियाकत के मोहे कादर रोड पर शाम को आतंकियों ने कम तीव्रता वाले इम्प्रोप्राइड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि आईईडी धमाका किया। इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर तलाशी आतंकियों की शुरू कर दी है। पिछले 5 दिनों में आतंकियों ने घाटी में आईईडी मिलने की तीसरी घटना सामने आई है। बताया गया है कि जियारत के मोहे कादर रोड पर यह धमाका सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए किया गया था। जम्मू कश्मीर में कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों में बारिश और बर्फबारी होने के आसार है। बुधवार को कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों में बादल छाए रहे। कश्मीर में लगातार चल रही बर्फीली हवाओं से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जम्मू संभाग के बीच मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ने लगी है और यहाँ दिन का तापमान में सामान्य से 7 से 8 डिग्री तक गिरावट आई है। खराब मौसम के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार प्रभावित हो रहे। रामबन के विभिन्न हिस्सों में निरंतर पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने सप्ताह के अंत में हल्की बारिश और हिमपात होने की आशंका जाहिर की है। 22 और 23 जनवरी को हल्की बारिश और हिमपात की संभावना भी जताई गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के प्रमुख ऐतिहासिक विरासत तथा मुबारक मंडी परिसर के जीर्णोद्वार और पुनर्बहाली कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने कार्य को शीघ्र पूरा करने पर जोर देते हुए कहा कि ये जम्मू में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। विभिन्न सामाजिक संगठनों और जम्मू प्रांत के लोगों द्वारा मुबारक मंडी के संरक्षण की आवाज उठाए जाने पर लगभग 15 वर्ष पूर्व जम्मू कश्मीर सरकार ने इसमें संरक्षण और जीर्णोद्वार के लिए कितने करोड़ यानी कि 50,000 से ज्यादा करोड़ की एक परियोजना तैयार की थी। इसके अलावा मुबारक मंडी जम्मू हेरिटेज सोसाइटी का भी गठन किया गया। मौजूदा समय में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं, उपराज्यपाल ने मुबारक मंडी परिसर के विभिन्न भवनों के जीर्णोद्वार कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए कहा कि इसका संरक्षण किसी पुनर्बहाली जम्मू वासियों की इच्छा के अनुरूप जल्द होना चाहिए। जम्मू में जगती टूर्नामेंट कमेटी की सोन कश्मीर फ्रंट जम्मू कश्मीर कश्मीरी पंडितों ने आज विस्थापन के अपने 32 साल पूरे होने पर जगती में काला दिवस मनाया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद की मार झेलने के बावजूद कश्मीरी पंडितों के बच्चों ने कभी बंदूक नहीं उठाई बल्कि कलम उठाकर अपने भविष्य को संवारा है। प्रदर्शनकारियों ने याद किया कि 19 जनवरी 1990 का वह काला दिन अभी भी उन्हें याद है जब उन्हें पाकिस्तान से समर्थित आतंकवाद के चलते अपने घर छोड़कर भागना पड़ा था। इस प्रदर्शन की
अगुवाई कर रहे वीरजी काचरू ने बताया कि कश्मीरी समाज का आरोप है कि कश्मीर में हुए विस्थापन को यूएन ने अभी भी हल करने में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। उन्होंने कहा कि जब 31 साल के लंबे इंतजार के बाद इतनी बड़ी संस्था कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को मान नहीं रही तो ऐसे में उनका जो विश्वास है ऐसी बड़ी संस्थाओं से खत्म हो रहा है। प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों ने मांग की है कि वे अपनी मातृभूमि कश्मीर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए सरकार न केवल उनकी नौकरी बल्कि सुरक्षा के ठोस कदम जरूर उठाए। देखिए, जो कश्मीरी पंडितों की किलिंग की गई, ये एक पाकिस्तान और पाकिस्तानी मिलिटेंटों की साजिश थी, लेकिन हमारी सरकारों ने इसमें आज तक भी कोई पहल नहीं की कि कश्मीरी पंडितों के कातिलों को, जिनको 1990 से खदेड़ा गया और मारा गया और लगातार अब भी मारा जाता है, लेकिन इन सरकारों के लिए भी शर्म है कि आज तक इन्होंने लिस्ट नहीं बना सका, उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि कौन लोग थे वो और किसने किसको मारा। जबकि इस सरकार को चाहे था एक वाइट पेपर बनाना और देखना कि कितने कश्मीरी पंडितों को आज तक कश्मीर में मारा गया है, जो कि एक हिंदुस्तानी है, सक्का हिंदुस्तानी, पक्का हिंदुस्तानी है, लेकिन इस हिंदुस्तानी कश्मीरी पंडित से जुल्म किया गया। और जो बीजेपी सरकार ने वादे किए थे कि उनकी सरकार आएगी, कश्मीरी पंडितों के हर मुद्दे मसाइल हल किए जाएंगे, लेकिन शर्म है इस बीजेपी सरकार के लिए भी, जिन्होंने 8 साल की हुकूमत में कश्मीरी पंडितों की तरफ देखा भी नहीं। और इससे पहले भी अटल जी की सरकार आई थी और उस वक्त भी इन्होंने कश्मीरी पंडितों का नाम नहीं लिया, जबकि इनकी बहुमत वाली सरकार है, कुछ भी कर सकते थे, हमारा फैसला ये कर सकते थे, लेकिन जानबूझकर नहीं किया। इस कश्मीरी पंडित को सियासत का अड्डा बनाया गया है, खासकर बीजेपी ने। ये हमारे नाम पर सियासत करते हैं और दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में वोट हासिल करते हैं, सरकारें बनाते हैं। इनको सिर्फ फिक्र है सरकारें बनाने की। और इस कश्मीरी पंडित 4 लाख लोग जो एग्जाइल में है, लगातार 32 साल से एग्जाइल में है। कश्मीरी पंडित हर साल 19 जनवरी को अपना निर्वासन काला दिवस मनाते हुए आज अपना अत्याचार और उनके हक के लिए देश दुनिया का ध्यान अपने ऊपर दिलाते हैं। कश्मीरी पंडित बीते 31 वर्षों से ही देश विदेश में विभिन्न मंचों पर अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कश्मीरी पंडितों की कश्मीरी वापसी के लिए कई कॉलोनियां बनाने के साथ उनके रोजगार पैकेज का भी ऐलान किया, लेकिन वर्ष 2015 सिर्फ एक ही परिवार कश्मीर वापस के पैकेज के तहत श्रीनगर लौटा था। इस मौके पर बीजेपी कश्मीरी पंडितों के वरिष्ठ नेता अश्वनी कुमार चिरंगू द्वारा आज के दिन पर मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। कश्मीरी पंडितों की कश्मीर से इतनी क्लींजिंग हुई, आज के दिन हर गली से ये आवाज वहां आई कि कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ दें, और इस तरह से पूरे के पूरे समुदाय को कश्मीर छोड़ने पर विवश किया गया। आज के दिन हम सारे विश्व को इस बात की याद दिलाते हैं कि एक पूर्ण रूप से एक समुदाय जो कश्मीर में था, वो आतंकवाद के कारण अपने ही देश में शरणार्थी बनने पर विवश हो गया। आज के दिन हम इस बात की भी याद दिलाते हैं कि इस कलंक को धोने के लिए भारत सरकार, भारतीय समाज और भारतीय शासन व्यवस्था इस बारे में फिर से पुनर्विचार कर सकती है कि किस तरह से जो कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म तशद्दुद हुए, उनके बारे में समीक्षा की जा सकती है। जम्मू कश्मीर ठेकेदार संघ ने सरकार की सुस्त पड़ी परियोजनाओं में भुगतान जारी करने की मांग की है। जम्मू कश्मीर ठेकेदार संबंध समिति के महासचिव आरटीआई बलविंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जम्मू कश्मीर में ठेकेदारों को कोविड महामारी के कारण विभिन्न मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है ये बताया, और सरकार की कई परियोजनाओं जो कि अधर में लटकी हुई हैं, उनमें विभिन्न ठेकेदारों को भुगतान जारी करने की मांग की गई। बलविंदर सिंह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हस्तक्षेप करने की अपील की और इन ठेकेदारों को राहत देने की भी बात कही। बड़े मजबूरी में करनी पड़ रही है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्होंने लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स जो कास्ट ओवररन होने की वजह से किसी न किसी वजह से पेंडिंग हो गए थे,
सरकार ने उनको दोबारा रिवाइव किया और लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स का उसको नाम दिया। और वो उसके बाद उसके पहले फंड का अरेंज किया गया। जब उसके टेंडर लगे उसमें ये लिखा गया कि फंड्स अवेलेबल हैं। आज की डेट में कम से कम 200-250 करोड़ की जम्मू की लाइबिलिटी है, इतनी ही कम से कम कश्मीर की लाइबिलिटी होगी। ये लाइबिलिटी में वो बात कर रहा हूँ जो बिल अपलोड कर दिए गए हैं, जो सेक्रेटरी में भेज दिए गए हैं, जिनकी टेक्निकल सैंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी जिनकी हो गई है। और सरकार ने पहले बिल की जो पेमेंट थी वो एक्सचेंज किया करते थे, लेकिन उसके बाद एक इम्प्रूवमेंट जो की गई सेक्टर में भेज दिया गया। ठीक है, अच्छी बात थी, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, उल्टा जो सिचुएशन थी वो आगे से ज़्यादा बुरी होगी। आज सेक्टर में जाने के बावजूद अगर आप टेक्निकल सैंक्शन करते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देते हो, अगर आपके पास फंड्स नहीं हैं तो ये चीज़ें क्यों देते हो? आज ठेकेदार पिछले 6 महीने से जिनके पेमेंट सेक्टर में पेंडिंग पड़ी है, तो 6 महीने से दरबदर हैं, आपके पास फंड नहीं हो रहे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी ये आर्डर है भाई, जो पेमेंट है विद इन 10 डेज, जब आप बिल सबमिट करते हो विद इन 10 डेज आपको 70% 75% का उनको दिया जाएगा और सारी कंप्लीट पेमेंट विद इन 30 डेज दी जाएगी। और उसमें यह भी एक प्रोविजन है कि अगर ये पैसा उनको टाइमली नहीं दिया जाता तो उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर आज जिन्होंने फाइनेंस लिया हुआ है, बैंकों से लिया है, प्राइवेट फाइनेंसर से लिया हुआ है, आज वो बहुत सफ़र कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं तो आज हम एसडी साहब से भी दरख्वास्त करेंगे कि आपकी इंटरवेंशन की बड़ी सख्त जरूरत है, क्योंकि नीचे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के वो टोटल फेल हो चुके हैं। अभी तक यही रोज पेपरों में आ रहा कि वो फंड नहीं अरेंज कर पाए। अगर फंड नहीं अरेंज कर पाए तो वो फंड अवेलेबल कैसे लिखा गया था, टेक्निकल सैंक्शन कैसे की गई, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कैसे किया गया, सब चीज़ें अप्रूवल होने के बावजूद उसके बाद ठेकेदारों ने काम किए। क्योंकि आज कोई भी काम ऐसा नहीं लगता जिसके फंड अवेलेबल ना हो। ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस के अध्यक्ष दीपक गुप्ता द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें दीपक गुप्ता द्वारा मीडिया के माध्यम से जानकारी दी गई कि जिस तरह से कोविड की तीसरी लहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वहीं ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट की ओर से सभी की ओर से ये फैसला लिया गया है कि वेयर हाउस नेहरू मार्केट वीकेंड लॉकडाउन का पालन करेगा और वेयर हाउस हफ्ते में 5 दिन ही काम करेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना महामारी का प्रकोप काफ़ी बढ़ चुका है और एक महत्वपूर्ण सूचना आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर के व्यापारियों और आम जनता को पहुंचाना चाहता हूं कि जिस तरह पिछले सप्ताह से आप देख रहे हैं कि लगातार कि कोरोना के केसों में काफ़ी वृद्धि हो रही है और कल मंगलवार को 1500 के करीब केस जो है आए हैं और 4500 के करीब पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में आए हैं। और इसके देखते हुए प्रशासन ने पिछले हफ्ते वीकेंड लॉकडाउन फॉर नॉन एसेंशियल आइटम के लिए लगाया था और हम जो है हमारी ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट जो है इस वीकेंड लॉकडाउन में फॉल नहीं करती, क्योंकि हम एसेंशियल सप्लायर हैं। और लेकिन पिछले हफ्ते जब डिविजनल कमिश्नर साहब ने राघव लंगर जी ने व्यापारियों की बैठक बुलाई थी और उसमें कोरोना की लड़ाई लड़ने के लिए व्यापारियों का सहयोग मांगा था, उसको देखते हुए हमने कल ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस की एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई थी। उसमें सब सीनियर मेंबर ने एक मत फैसला लिया है और जितने भी हमारे एक्ट प्रेसिडेंट थे और मेरे वेयर हाउस के सीनियर मेंबर थे उस कमेटी में, उसने ये तय किया है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देंगे और सेल्फ वीकेंड लॉकडाउन जो है वो ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस द्वारा लगाया जाएगा। भारतीय सेना ने नौशहरा में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया। युवाओं में आत्मविश्वास और टीम निर्माण के गुण स्थापित करने और स्वस्थ जीवन शैली के आदतें डालने की दृष्टि से ये राष्ट्रीय राइफल्स ने राष्ट्रीय
राइफल सेक्टर मुख्यालय के महापरंत ग्राम कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें गांव की कई टीमों ने भाग लिया। इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य युवाओं और छात्रों को शामिल करके खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना था और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना भी था। कुल 64 खिलाड़ियों ने इसमें कार्यक्रम में भाग लिया और कार्यक्रम का समापन विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र के वितरण के साथ हुआ। इस अवसर पर बोलते हुए कमांडिंग अफसर 33 राष्ट्र राइफल्स ने कहा कि खेल विकास का एक विभिन्न अंग है इंसान का और इस तरह की गतिविधियों में युवाओं की रचनात्मक भागीदारी या राष्ट्र के उज्जवल भविष्य में मदद करता है। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति से स्वस्थ जीवन शैली की आदत डालने का भी आह्वान किया। जो कबड्डी का प्रोग्राम कलाल बटालियन की तरफ से जो लंबेड़ी में आज रखा गया हाई सेकेंडरी स्कूल में, बहुत ही अच्छा ये एक कबड्डी का जो जितना भी ये बच्चे आए थे बहुत अच्छे इन्होंने कबड्डी का जो खेल खेला और बहुत अच्छी टूर्नामेंट थी ये। तो हमारी ये भी है जी आर्मी ने जो कलाल बटालियन है क्रॉस कंट्री की जो कलाल में इन्होंने करवाया था और भी बहुत सारी अवेयरनेस है, जैसे कैंप लगाए हेल्थ के भी लोगों की जो ज़रूरत होती है वो भी कैंप लगाए जाते हैं। और हमारी पंचायत में अभी वेल्डिंग का काम चल रहा है, काफ़ी जो हर पंचायत में हर जगह जगह घर घर जाकर न आर्मी हमारा एक तो देश की सेवा करती है, बॉर्डर पर हमारी सेवा करती है, बॉर्डर पर दिन रात लड़ती है, लेकिन दूसरा हमारे लोगों के लिए रोज़गार का जो एक ये रोज़गार का और बच्चों का जो मनोबल है ये बढ़ाया जाता है। इतना हम आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। नाम गुलजार हुसैन है। आज यहाँ पे जो कबड्डी लीग इंडियन आर्मी की तरफ से करवाई गई है, यहाँ पे बहुत सारी जो टीमों ने हिस्सा लिया। यहाँ पे टोटल 8 टीमें थी जो इन्होंने लास्ट तक जो फाइनल था वो आज लंबेड़ी और गगरोट के बीच था और गगरोट वाली टीम हम गगरोट की टीम थे और हमारी टीम ने आज मैच जीता है। मैं इंडियन आर्मी से गुजारिश करता हूँ कि वो आगे से और ऐसी टूर्नामेंट करवाएं। आज जो इंडियन आर्मी ने यहाँ लंबेड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल में जो इंटर विलेज कबड्डी जो मैच रखा था उसके लिए हम इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडियन आर्मी ही है जो सरहद पर तैनात है और हम घरों में सुरक्षा से रह रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। इंडियन आर्मी ने सिर्फ सेना पर ही अपना जलवा नहीं दिखाया बल्कि यूथ को आगे लाने में भी अपना जलवा दिखा रही है। हम इंडियन आर्मी को सैल्यूट करते हैं। हम चाहते हैं कि हम भी इंडियन आर्मी को कोऑपरेट करें हमारे यूथ को सही ट्रैक पर चलने के लिए। दयालचक के पास पड़ते गांव प्रजाली में बीती रात जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में आपसी झड़प हो गई। गौरतलब है कि जमीनी विवाद को लेकर पिछले काफी लंबे समय से नोकझोंक चल रही थी, लेकिन बीती रात दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पथराव किया जिसमें गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को शांत करवाया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। साढ़े सिस्टर का फंक्शन हाँ अच्छा अस उत्थे गए पूरी फैमिली साड़ी जी ते रस्ते मैसेज कन्वे होया कि साड़ी सिस्टर एक इत्थे दुकान दी थी असें अच्छा जी उनका शटर तोड़ा करते थे। पहले दिन भी इन्हें इंदी गड्डी नहीं भरन दी इत्थे गोडाउन इत्थे फीड रखी दी है रेंट पर दी दी है। अच्छा उन्हें इन्हें आख्या कि मैं थोड़ी गड्डी फूकी हुई है। अच्छा साढ़े को रिकॉर्डिंग की अच्छा जी ठीक है वो भी रिकॉर्डिंग की उत्थे गए थे किसी ने उन्हें सुनाया भी इयां भी शटर तोड़ा कर दी है और शटर टुटदा भी है दिखी सकते मौके ठीक है साढ़े को फोटोआं पेदियां उहदे बाद जिल्लै इत्थे पुज्जे दिखन लगे ना गड्डी आई साड़ी बच्चे फैमिली आई भतीजा गड्डी चला करदा छोटा जियां गड्डी मोड़ी अगों ने पथराव शुरू करी दित्ता। अच्छा हाँ दराड़ सुट्टिया ने उप्पर दा डांगा लेइयै आई न बिच डेढ़ साल दे बच्चे बिच रिसेप्शन च कुत्थे गए तुस केड़ी जगह? ये सामने कोलोट साडी सिस्टर है। अच्छा हाँ जिसलै अगों इन्हें किया उन्हें मुड़े ने किया फटाफट गड्डी मोड़ने वाली गल की उन्हें बच्चे छोटे छोटे थोड़ा आखने मतलब पहले उन्हें थोड़े अटैक बिल्कुल अटैक किया सामने गड्डी लगी दी है गड्डी टुटी साड़ी अच्छा कोई तकरीबन मेरे आइडिया के 6:30 पौने 7 की गल होनी अस उत्थे हैं। अच्छा मैं तो बच्चे ले जाओ अस बाद च आई जन्ने हेलो बच्चे गए फंक्शन पर हां जी फंक्शन पर गए है ते वो अपनी जगह दिखना आए इधर वे कोई काम तो नहीं ना लादा टैंकी बाहर ही ना अंदर कर ले दी ही जगह गुंदी है वो साड़ी है वो आखदे साड़ी है उंदी जगह असें दसो ना पूरा प्रूफ करिए वे उंदी है साढ़े प्यो ने दी थी ऊपरली जगह। अच्छा वो अस नहीं लेना चाहते। अच्छा जेडी खलकी जगह है वो है साड़ी। अच्छा अस नहीं देना चाहते। तोड़े कोल कागज है ना? हां कागज है दस दे पूरा इंतकाल सारा सब कुछ प्रूफ होना होगा। अच्छा साढ़े कागज क्यों नहीं है साड़ी मालकी होगा। अच्छा और ये जनानी साढ़े बंदे मारन पवा दी बंदे ही अटैक कर दिया है तो अस जनानियां बख्शी गए ऐसी जेड़ा राती हुंदी मैं डोर भज्जी दी है जांदे गेट पन्नी दी अस नहीं पन्नी दी आपू पन्नी सवेरे 4 बजे ने गेट पन्नी आपू तो कने गाली कड्डी जनानी कोई आई इधर खड़ा अपना गोहा सुटना सर असें 2004 च ये जगह ले इंदे फादर संसार सिंह होला हां जी और संसार सिंह होला जगह ले उस वेले जेडे इंदे बेटे सब बाहर रहिंदे। अच्छा
और टिब्बे टोले थोड़ी जाड़ियाँ असें उसलै लक्ख रपेऽ दी लिखत पढ़त दी जगह लेई। हाँ जी। ओह्दे बाद सर असें घर बनाए। ओह्दे बाद इंदे बेटे घर आई गे। संसार सिंह खत्म होई गया जी। और इंदे बेटे घर आई गे। अच्छा। बेटे इंदे थोड़े को लिखत च है वो चीज़? लिखत है सर। ठीक है। ऐतकाल गिरदौरी पटवारी ठीक है। है सब कुछ है जी। इन्हें फिर गए तो अस इत्थै कम्म लगे करन। इन्हें STM का स्टे लाया। असें उन्हें रिकॉर्ड दस्सेआ। हाँ जी। उन्हें बोलिया कि तुस अपना कम्म करी सकदे। तहसीलदार साढ़े डोगरा साहब ढिंगां उन्हें साढ़ा रिकॉर्ड दिक्खेआ। उन्हें आखेआ तुस अपना कम्म करी सकदे हो। ओह्दे बाद सर अस कम्म ते करने रातीं इन्हें 10:30 बजे रातीं हमला कीता। इन्हें ट्रैक्टर लैंदे पैह्लें आए ट्रैक्टर लेई आए उप्पर हथियार लेदे इन्हें एक लोहे सी बड़ी सी रेंच राड़ ली आगे पहले गंदी गंदी गाली निकाली सर इन्होंने। गंदी गंदी गाली निकालने के बाद हम ऐसे अंदर हो गए तो इन्होंने पत्थर फेंकने शुरू हो गए। जो इनके में मुलाजिम है एक जिसका नाम बशंबर का लड़का है मनु वो तो आसाम रफल में है आर्मी में और उसका लड़का एक बब्बू वो तो ट्रैक्टर लेके आए। इनकी विद फैमिली इसकी मिस्सी बशंबर की मिस्सी और उसके नीचे है बलवान। बलवान भी इधर थोड़ी मैडोर पर नहीं वट्टे मारे घर वाली। उसके बाद पूरी इसकी डिटेल देता हूँ सर। ये 6 भाई है सभी कृष्ण ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੁੜੀਆਂ। अच्छा। एक बशंबर है ਇੱਕ ਬਸ਼ੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਨੌਕਰਨ ਉਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਰਗਦੇ ਛੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਲੈਦੇ। नहीं ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਲਈ ਆਏ ਦੇ ट्रैक्टर ਗੱਡੀ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ और ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ और ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀ ਵਾਸਤੇ। ਅਸਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ ਟੈਂਕੀ ਉਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਗ ਬਰਾ ਦੀ ਵੀਰ ਜੀ 12 ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ अपनी जान बचानी बड़ी मुश्किल है। आइए 12 जिले आऊँ जी 2 मिनट जिले आई ना तो मैं देखा इन्हें आख्या उन्हें ट्रैक्टर इन्ना चल गया। बिश्नाथ क्षेत्र के गांव रतनलाल में वार्ड नंबर 2 में गली की पानी की निकासी न होने पर गली के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि पानी रुकने से कई समस्याएं हमें आ रही हैं। वहीं लोगों को कई बीमारियों का भी लगातार सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने जल्द से जल्द समस्या का हल करवाने की अपील की और मांग की कि यहाँ पर जल निकासी का कोई उचित किया जाए समाधान जिससे लोगों को अन्य परेशानियों से ना जूझना पड़े। अज मीडिया वाले ने इतना बुलाया और उन्हें अपनी समस्या दसी। साड़ी गली है ये जी कि असें अज को कोई 20 साल 30 साल पहले अपने पैसे डोनेशन करिए असें बनाई और अदूं का अस महकमे कन्नै वीडियो कॉल जाइए पैंचें सरपंचें कन्नै भी सारे कन्नै अस रिक्वेस्ट करी बैठे लेकिन कुसा ने साड़ी रिक्वेस्ट अज तक नहीं सुनी। और गली की हालत दिखी लो तुस आपे ने फोटो खिच्ची गए ने और इन्नी परेशानी है कि हुण इत्थै महामारी फैली सकदी है। कीड़े निकली है जेह्ड़े साढ़े घरें च आवा दे ने इतनी गंदगी होई दी है। पानी निकलता नहीं है। हाँ कई बारी अस वीडियो साहब को भी गए उन्हें भी यह दस्या भी बस थोड़ा टेंडर होने वाला है सिर्फ सिफारिशन देंदे ने बाकी कम कोई नहीं है। और पैंच सरपंच जोड़े बने ने एक कुसला प्लानिंग पाते हैं पैसे कुछ ग्रांट नहीं बुलाते ना कुछ किश आखते कि अपनी मर्जी कन्नै अपनी अपनी तरफ खिच्ची जाते हैं जोड़ा दौड़ कड्ढी जा अपने कम करी जाता जोड़ा आम लोगों की समस्या वो कोई नहीं ध्यान दिया प्रायोरिटी कुछ ही देनी है वो बिल्कुल ध्यान नहीं है। देखो जी हूँ नाली का मसला अस बोल रहे हैं कि नाली सरपंचा को भी गए पैंचा भी आख्या कि भाई ये देखो साड़ी नाली का मसला जानी कि कोई भी नाली का मसला होंदा करना तो इन्हें आख्या भाई नहीं जी पिछले साल की पे दी है तो कोई बंदा नहीं इत्थे आवा दा है भी होर गलियां बनी जानियां। अस आखने कि जो साड़ी पहले समस्या दिक्खी लो अस तो आखदे कि नहीं है कि भाई तुस साड़ी गै करो पहले नाली का दिक्खी लो हालत किस हिसाब कन्नै अस बवा दे इत्थे करा दे तो और क्या आखी सकने नहीं। भारतीय जनता पार्टी की मीरा साहिब मंडल इकाई द्वारा बुधवार को आयुष मंत्रालय के सहयोग के साथ मीरा साहिब क्षेत्र के गांव खोड़ में 1 दिवसीय मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया जिसमें लोगों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई तथा लोगों को महामारी से बचने के उपयोगों के बारे में भी जागरूक किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के नेता रमेश्वर सिंह बबलू की अध्यक्षता में आयोजित इस कैंप के दौरान भाजपा के मंडल प्रधान कुलदीप राज शर्मा सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टरों की टीम द्वारा लोगों में निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई और उनको ये बताया कि जो इस समय कोरोना की द्वारा लहर जो शुरू हो गई है उन सबको उसका बचाव करना चाहिए और उसके लिए एक काढ़ा भी आया हुआ है आयुष विभाग की तरफ से। उस काढ़े को आप जैसे उबाल के उसको पी सकते हैं उससे आपकी सेहत जो है वो ठीक रहेगी। और मैं यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चीज़ का विचार करें कि अपने हाथ आपके साफ रहें और कहीं भी हाथ अलग अलग जगह टच ना करें और
ज़्यादातर अपने मास्क का प्रयोग करें, ताकि जो बीमारी है इससे किसी भी तरीके से जो फैलती है उससे निजात पाया जा सके। और यहाँ से जो भी जितने भी यहाँ के जो लोग आए उनसे मैं जो दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने यहाँ पे दी हैं उनसे निवेदन है कि अच्छे तरीके से समझकर उस दवाइयों का सेवन करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आरएसपुरा कस्बे के दलजीत चौक स्थित शिव मंदिर में श्री राम भगवान जी की मूर्ति स्थापना दिवस को लेकर मंदिर में पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। बुधवार को भी इस मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर मंदिर कमेटी के चांद छाबड़ा ने बताया कि वीरवार को प्रभु श्री राम जी के मंदिर में मूर्ति स्थापित की जाएगी और इस मौके पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। ये आज 3 दिन का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें राम दरबार लग रहा है और भगवान की कृपा से प्रभु ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि आप यहाँ पे राम दरबार को प्रस्थान करो और 3 दिन से पूजा अर्चना हो रही है, प्राण प्रतिज्ञा हो रही है, पंडित जी बैठे हुए हैं और हमारे आरएसपुरा के बाजार वालों का बहुत संयोग है, राइस मिलों का बहुत संयोग है, जो कि हमारे में भंडारे में हमारे सेवा दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी की तैयारियां जोरों पर चल रही है। श्रीनगर और जम्मू शहर को चमकाया जा रहा है। शहर के सड़कों के किनारे लगाए गए रेलिंग पर पेंट करने का काम तेज गति से चल रहा है। साथ ही कोई अनहोनी ना हो इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। वहीं गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सुरक्षा को कई हिस्सों में बांटा गया है। इसके लिए जोन और सेक्टर बनाए गए हैं। पुलिस के तमाम अफसरों को अपने अपने इलाके में मौजूद रहने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। एमए स्टेडियम की अगर हम बात करें तो एमए स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह होगा। इसके आसपास के इलाकों की जो है सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। आसपास रहने वाले लोगों पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए पुंछ के खेल स्टेडियम में आज यानी कि बुधवार को फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। कोरोना महामारी के चलते परेड में हिस्सा लेने वाले पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने मास्क पहनकर कदम ताल की। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों ने भी मास्क पहनकर रिहर्सल की। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समागम की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। इस समागम की फुल ड्रेस रिहर्सल आज पुंछ के खेल स्टेडियम में की गई। इस दौरान वहां पर फाजिलिका के खेल स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल करते हुए अलग अलग टुकड़ियों को भी देखा गया। 72वें गणतंत्र दिवस से पहले नगर पालिका पुंछ ने स्वच्छ अभियान शुरू किया, जिसमें जानकारी दी गई कि इस बार के गणतंत्र दिवस पर किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए और हर एक विभाग अपने अपना काम पूरी मेहनत और लगन से कर रहा है। और आज नगर पालिका पुंछ भी पूरे स्टेडियम की साफ सफाई में जुट गई है। इस बारे में ज्यादा जानकारी भी दी गई है। हमारा यही कहना है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हदायत पर ये 26 जनवरी का जो नेशनल प्रोग्राम है इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि इसको 5-6 दिन पहले ही इसकी सफाई जो है आगे पीछे जितने भी नाले हैं कोई गंदगी शंदगी नहीं हो। अगर खदान हादसा कहीं बारिश का मौसम हो जाता है तो उसमें ताकि नाला कोई भी ब्लॉक ना हो। तो आज हमने अपनी मैन और मशीनरी के साथ आए, हमने इसको नगर निगम की ओर से आज पुंछ जिले में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान यह अभियान बस स्टैंड से लेकर पोस्ट ऑफिस रोड तक चलाया गया, जिसमें रेहड़ी फड़ी वालों की रेहड़ियों को नुकसान पहुंचा। रास्ते में सामान बेचने बैठे लोगों को खदेड़ा गया, साथ ही सामान भी जब्त किया गया। इस दौरान लोगों को और नगर निगम के अधिकारियों के बीच कहासुनी भी होती रही। इस दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा। इसके बाद वहां पर एक कार्रवाई आरंभ हुई, जहां पे ये सामान जब्त किया गया। इस दौरान अवैध रेहड़ियों के माध्यम जो सामान बेचे जाने वालों पर भी कार्रवाई की गई। कार्रवाई करते हुए दुकानदारों ने काफी विरोध भी जताया। हमारे संवाददाता ने जब सीईओ पुंछ से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि शहर में फुटपाथों पर सामान बेचा जा रहा है, राहगीरों को मजबूरन सड़कों पर चलना पड़ रहा है, जिससे दुर्घटनाओं में इजाफा होता है। हर सप्ताह 3 से 4 लोग वाहनों की चपेट में भी आ जाते हैं। अब नगर निगम रास्तों को खाली करवा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। रास्तों को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, लोग रास्तों में सामान ना बेचे, ये अपील भी की गई। जैसा कि आपको मालूम ही है, हमारी ड्राइव तो हर दिन लगती ही रहती है, क्योंकि बाजार कंजेस्टेड होने की वजह से रेडी वालों को हम हटाते रहते हैं कि बाजार में रेडी नहीं लगाएं, क्योंकि इनको मखसूस जगह हमने और इनको लाइसेंस दिए हुए हैं कि आप अपनी अपनी जगह पर रेडी लगाएं। लेकिन उसके बावजूद ये बार बार करते हैं कि बाजार में आके रेडी लगाते हैं, जहाँ बाजार में हमें गाड़ियों में आम जो लोग चलते हैं उनको भी दिक्कत होती है। इसलिए इन सभी जो लोग हैं यहाँ पे जो जितने रेडी वाले इनको 10,000 रुपये मुआवजा ने दिया था और इनको एक रूट दिया गया कि कोई परेड ग्राउंड से कोई ये कामशहर था परेड को जितने में परेड हॉस्पिटल, तो इसमें सब ये लिखा था कि मुँह वेपन होना चाहिए। इन्होंने लोगों ने यहाँ पे अपना फिक्स करके रखा था। काफ़ी बार समझाया भी इनको हमने बड़ी बार।
आज सुबह कोई डीसी साहब की हदायत पे मॉस्किटो ने एक्शन किया है, तो काफ़ी गरीबों का नुकसान भी हुआ। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि इसका नुकसान नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब मैं जितने मेरे भाई सभी को मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि जिनको रूट मिला है रूट पे चले, कोई किसी को नुकसान नहीं करेगा। अगर आप जम्मू में कड़ाके की ठंड, लगातार पड़ रही घने कोहरे की आड़ में जम्मू लिपटा पड़ा है। लगातार जम्मू में भीषण सर्दी पड़ रही है क्योंकि पहाड़ों में बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में जो दिख रहा है। कई जगहों पर पारा शून्य से नीचे जा गिरा है। पीने की पानी की जो पाइपें हैं जम चुकी हैं और आज भी बेहद ज्यादा सर्दी है और हल्की फुल्की बारिश भी कई जगहों पर हो रही है। लोग इस सर्दी से बचने के लिए आग का सहारा लेते हुए भी दिख रहे हैं। पेश इस संदर्भ में 7 प्लस चैनल के संवाददाता रोहित मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। जम्मू में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है क्योंकि घने कोहरे की आड़ में जम्मू लिपटा है। लगातार जम्मू में भीषण सर्दी पड़ रही है। पहाड़ों और बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। कई जगहों पे पारा शून्य से नीचे जा चुका है। पीने का पानी की पाइपें तक जम चुकी हैं और आज हम बेहद ज़्यादा सर्दी है। जो लोग इस सर्दी से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं ताकि कुछ राहत इस भीषण सर्दी से मिल सके। क्योंकि बात करें अंतर्राष्ट्रीय अखनूर सेक्टर परगवाल की, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधी। यहाँ पे घने कोहरे की आड़ में पूरा मैदानी क्षेत्र है वो लिपट चुका है क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है। बात करूँगा बुजुर्गों की, नौजवानों की और बच्चों की। ये खासकर बच्चे सर्दी से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं क्योंकि इस सर्दी से अगर बचना है तो आग का सहारा लेना पड़ेगा। ठंड बहुत ज़्यादा है। और एक तरफ कोरोना की बात करें, कोरोना में लगातार जम्मू कश्मीर में केसेस हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते प्रशासन भी सतर्क हो चुका है। इस केसेस की बात करूं और कई केसेस जम्मू कश्मीर के यानी मैदानी इलाकों की बात करें वहां पे भी केसेस आ रहे हैं, यानी कि परगवाल में भी ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मैं रोहित मिश्रा, सैंपल चैनल, अंतर्राष्ट्रीय अखनूर सेक्टर परगवाल। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। कोरोना वायरस महामारी के चलते लगातार दूसरे साल गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कोई विदेशी चीफ गेस्ट को नहीं है न्योता। पुलवामा में आतंकी ठिकाना हुआ ध्वस्त, हथियार और अन्य सामग्री बरामद, इलाके में चला सर्च ऑपरेशन। प्रदेश में बारिश बर्फबारी के आसार, जम्मू संभाग में दिन भर बादल छाए रहे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिए निर्देश, जल्द पूरा हो मुबारक मंडी का काम। 7 प्लस चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7 प्लस चैनल। नमस्कार।